सो हे गाइस, दिस इज़ निशांत और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यार बेसिकली ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड है। तो अगर आपको डिवीजन एल्गोरिदम में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर आपको आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो जो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे कह रहा है वो बात कर रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। मतलब हमें डिवाइड करके चेक करना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो यार वो कैसे चेक करेंगे? एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हम दो नंबर को डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब जो जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा। फिर से सुन लो, अगर हम दो नंबर को डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो जो हमारा डिवाइज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा। तो वही सेम कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला पार्ट है उसमें जो हमारा पहला पॉलिनोमियल है मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यार जो हमारा पहला पॉलिनोमियल है वो है t² - 2 और जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो है 2t⁴ + 3t³ 2t⁴ + 3t³ -2t² - 90 और शायद -12। हाँ, तो अब देखो सबसे पहले यार इस वाले नंबर को, इस वाले वेरिएबल को और इस वाले को डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को डिवाइड जब हम करेंगे तो हमें मिलता है 2t² मिलेगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 2t⁴ मिलेगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता है यहाँ पे t² - 3 है, ठीक है। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा -6t²। साइन चेंज करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ 3t³ कॉपी हो जाएगा और ये बन जाएगा +4t²। यहाँ पे -90 कॉपी होगा और यहाँ पे -12, ठीक है। अब इसे और इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा +3t तो +3t और इसे मल्टीप्लाई करा तो मिलेगा हमें 3t³ और +3t से -3 को मल्टीप्लाई करा तो हमें मिलेगा ±−90। फिर से साइन चेंज होगा तो देखो ये भी कट, क्या मिलेगा 4t² - 12। अब डिविडेंड की डिग्री, डिवाइज़र की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसी एक कांस्टेंट से। कांस्टेंट कौन सा होगा? जो t² का हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब कि +4 यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 4t² और उसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो -12। फिर से साइन चेंज होगा और ये आ गया रिमाइंडर। तो येस, द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यार देख लो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, ढंग से देख लो यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है इसलिए फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर का सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर अगर 0 आता है तो जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा। तो डिविडेंड ये रहा और डिवाइज़र ये रहा, तो ये इसका फैक्टर है, ठीक है। सेम चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो हमें पहला पॉलिनोमियल दिया है वो है x² + 3x + 1 + 1 और साथ में जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया है वो है 3x⁴ + 5x³ 3x⁴ + 5x³ -7x² + 2x -7x² + 2x + 2, ठीक है। अब इसे और इसे डिवाइड करना है तो यार पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। वीडियो तभी देखना यार जब ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है। ये नहीं कि यार एज इट इज़ तुम क्वेश्चन तुमने एक बार पढ़ा, ट्राई नहीं करो और आके सीधे वीडियो देखने लग गए तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, फील नहीं आएगा मैथ्स का। ऐसे पहले 3 बार 4 बार ट्राई करो, जब एकदम
ज़ीरो हो जाओ कि यार अब नहीं हो रहा है, तब आके वीडियो देखा करो, तब फ़ायदा मिलेगा और तब मज़ा भी आएगा वीडियो देखने में। तो यार इसको और इसको डिवाइड करते हैं पहले। तो यहाँ पे आएगा 3x²। अब 3x² की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3x की पावर 4, 3x² की मल्टीप्लाई 3x से तो प्लस का 9x³, 1 की मल्टीप्लाई 3x² से तो प्लस का 3x²। सबके साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा हमें माइनस का 4x³ और यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस का 10x² और यहाँ मिलेगा प्लस 2x प्लस 2। अब किससे डिवाइड करें? अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 4x। ठीक है, तो माइनस के 4x की मल्टीप्लाई करी तो हमें मिलेगा माइनस का 4x³, माइनस के 4x से प्लस 3x की मल्टीप्लाई करी तो हमें मिलेगा माइनस का 12x², माइनस के 4x से 1 की मल्टीप्लाई करी तो हमें मिलेगा माइनस का 4x। ये प्लस और ये प्लस, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया। इधर मिलेगा 12x² और इधर मिल जाएगा 8x और इधर मिल जाएगा 2x²। ठीक है, तो ये मिल गया। अब डिवाइज़र की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री सेम हो गई तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट हमें क्वेश्चन पे लाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्या है? वो 2 है। तो इस 2 वहाँ लिखेंगे प्लस 2, तो 2 की मल्टीप्लाई x² से 2x², 2 की मल्टीप्लाई प्लस 3 से यहाँ पे 6 होगा, 2 की मल्टीप्लाई प्लस 3 से प्लस 6x और 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 से प्लस 2। तो माइनस माइनस माइनस, तो यार ये देख रहे हो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर बाकी आ जाएगा हमारे पास 0। तो येस, द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 है। ठीक है, नोट कर लो यार इसे फटाफट, कुछ है नहीं खास इसमें नोट करने वाला, पॉज करके नोट कर लेना। जो है नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसमें क्या क्या पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट में यार ये जो पॉलिनोमियल है वो है x³ माइनस 3x प्लस 1, x³ माइनस 3x प्लस 1। और जो सेकंड पॉलिनोमियल है यार वो है x की पावर 5 माइनस 4x³, x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। यार NCERT बुक अपने साथ में रखा करो, NCERT बुक साथ में होगी तब ज़्यादा सही रहेगा, तब ढंग से क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि खुद क्वेश्चन पढ़ सकते हो तुम। तो पहले इसे और इसे डिवाइड करेंगे तो x² मिलेगा, x² की मल्टीप्लाई इधर तो x की पावर 5, x² की मल्टीप्लाई माइनस 3x से तो माइनस 3x³, x² की मल्टीप्लाई प्लस 1 से तो प्लस x², ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा माइनस का x³ और ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ डायरेक्टली प्लस 3x प्लस 1। इसे और इसे और इसे देखो, ये एक्सप्रेशन एज इट इज सेम है, बस साइन में डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों की डिग्री सेम है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कांस्टेंट क्या है वो माइनस का 1। माइनस के 1 से यार इसे मल्टीप्लाई करा तो माइनस 1 इंटू x³ माइनस का x³ माइनस का 1 इंटू माइनस 3x प्लस का 3x माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, तो ये साइन चेंज प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, पर ये बाबू बच गया हमारा 2। तो क्या ये फैक्टर होगा? क्या हम कह सकते हैं कि जो डिवाइज़र है डिविडेंड का फैक्टर है? नहीं, ये फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 होता तभी फैक्टर होता। ठीक है, तो फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 नहीं है, फैक्टर नहीं है, तो इस केस में आ जाएगा नो, द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। नोट कर लो इसे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पॉज करके नोट कर लो।
obtain all the zeros of 3x की power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are under root 5 upon 3 and minus under root 5 upon 3. तो हमसे कह रहा है कि यार हमें ये एक पॉलिनोमियल दिया है और इसके हमें ज़ीरोज़ ऑब्टेन करने हैं. देखो मैंने जो आपको पहले यार लेक्चर में बताया था कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं और उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं. नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो जितनी यार उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके ज़ीरोज़ और फैक्टर्स होंगे. तो ये बात तो एकदम दिमाग में बसा लो, ठीक है. उसके बाद अब जो वहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिया है वो एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है. तो मतलब उसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे. उसके दिए कितने हैं, 2 ज़ीरोज़ दिए हमें, अंडर रूट 5 अपॉन 3 कॉमा माइनस का अंडर रूट 5 अपॉन 3, ठीक है. तो अब ये ध्यान से सुनना, अब ये 2 ज़ीरोज़ दिए हैं हमें, ठीक. अब ये 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो होंगे क्योंकि 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं. तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई 2, डिग्री भी 2 हो गई, ज़ीरोज़ भी 2 हैं. तो अब वो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब साफ सीधी बात है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे कि नहीं होंगे. इतनी बात समझ आती है कि ये दो जो ये ज़ीरोज़ हैं ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं. तो पहले हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं जिसके ये ज़ीरोज़ हैं, ठीक है. उसके बाद हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपने गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे. फिर जो हमारा आंसर आएगा उधर से देखेंगे कैसे ज़ीरो निकलेगा, ठीक. तो सबसे पहले यार हमारा काम क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि पहले वो पॉलिनोमियल फाइंड करना जिसके ये ज़ीरोज़ हैं. इसके पेरेंट्स को फाइंड करना है हमें. ये 2 बच्चे खो गए हैं, हमें इसके पेरेंट को फाइंड करना है, ठीक है. तो इसका पेरेंट कौन है, वो एक पॉलिनोमियल. तो वही यार इसके ढूंढ दो, मदद कर दो बेचारे बच्चे की. तो यार चलो ढूंढते हैं. अब यार शायद वो लेक्चर नंबर 3 था या लेक्चर नंबर 4 था जिसमें मैंने डिवीजन एल्गोरिदम और फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ाया था. तो मैंने यार उसमें आपको साफ साफ बताया था कि ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं. नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं. उसके लिए यार डायरेक्ट फार्मूला होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है. ये डायरेक्ट फार्मूला है. अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, और अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक. अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. अल्फ़ा मतलब फर्स्ट ज़ीरो और बीटा मतलब सेकंड ज़ीरो, ठीक है. तो यार ये फार्मूला नोट कर लो, ये फार्मूला अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लो एकदम, क्योंकि ऑप्शनल में यार इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे. जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स वाला टॉपिक है उसमें एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन है. ऑप्शनल में जो मेन एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नहीं है. तो थोड़ा सा हम यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन उधर से बनाते हैं, ठीक है. तो ये फार्मूला नोट कर लो आप, पहले पॉज करके नोट कर लो, फिर हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे. तो हमसे कह रहा है कि यार वो जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट 5 अपॉन 3 कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 5 अपॉन 3. तो ये हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है. अब ये 2 ज़ीरोज़ जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होंगे हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं. कहाँ से फाइंड करेंगे, वही जो फार्मूला अभी मैंने ऊपर लिखवाया था, k इंटू एक्स, के फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. तो पहले हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखो प्लस का अंडर रूट 5 अपॉन 3 माइनस का अंडर रूट 5 अपॉन 3, साफ सीधी बात है ज़ीरो हो जाएगा.
आती है बात समझ में? प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होके 0। अब जो पिछले क्वेश्चन में हम डिवाइड करते वक्त पहले वाले टर्म 0 कर रहे थे, तो ऐसे ही तो कर रहे थे, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो कैंसिल होके 0। तो प्लस का 5/3 और माइनस का 5/3 इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? √5/3 मल्टीप्लाई माइनस का √5/3। तो क्या हो जाएगा देखो, √5 मल्टीप्लाई √5 5 बचेगा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 आएगा, माइनस साइन, माइनस का था ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा बीटा। तो अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है जिसके ये जीरोज होंगे, तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पेपर में ऐसे ही लिख के आने, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला दोबारा लिख दिया है मैंने, इसे ध्यान में बसा लो, मन में बसा लो इसे अपने, ठीक। तो यहाँ पे अब सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है हमें। के तो ऐसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, x² ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो ये वाली टर्म ख़त्म, कोई वजूद नहीं है इसका। अल्फा प्लस बीटा है 0, ये ख़त्म, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस का 5/3, तो ये माइनस ये रहा 5/3। अब यार कभी भी ना ये हम अपने पॉलिनोमियल को ऐसे नहीं छोड़ते फ्रैक्शन फॉर्म में। पॉलिनोमियल होता है क्या, सिंपल सा एकदम। तो और यहाँ पे एलसीएम लेके हम 3 को बाहर निकाल देते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा k/3, और इधर क्या आ जाएगा देखो 3x² - 5। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बना, क्या बना वो 3x² - 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ दिए थे वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो थे, मिल गए इसके पापा और मम्मी, ठीक है, खुश हो जाओ, इसके मम्मी पापा मिल गए। ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं ये इसके दो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब यार तुम्हें जो कन्फ्यूजन होगी वो होगी कि भैया हमें स्कूल में तो ऐसे कराया ही नहीं था इतना बड़ा, हमें तो सिंपल सा कुछ करवाया था। तो इसे यार एक तरफ नोट कर लो, मैं वो सिंपल बात भी बताता हूँ क्या थी। ये याद रखना क्या था, 3x² - 5, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल निकला था। मैंने यार उस लेक्चर में बताया था कि यार जब आप फाइनल आंसर लिखो तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ दिस, और या फिर आप लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ दिस, दोनों करेक्ट है, ठीक। मैं इसे रेस कर रहा हूँ। हमारा पॉलिनोमियल था 3x² - 5। अब हमारे स्कूल में क्या कराया था, यही करवाया था, इसे ब्रैकेट खोला था तो a + b a - b की आइडेंटिटी लगी थी। a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो a² हो गया x² - b² हो गया 5/3। फिर हमने एलसीएम लिया तो 3x² - 5/3, और हमसे बोला था कि इसे साइड कर दो, ये बचा हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब ये क्यों करा हमने, हमें ज़ीरोज़ दिए थे √5/3 कॉमा माइनस का √5/3। तो हमने यहाँ पे क्या करा है कि थोड़ा सा यार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा सा पीछे जाओगे तो तुम्हें एक यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल मिलता था, तुम उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेके आते थे। ऐसा था, इस ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म होती थी, इस ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म होती थी। तो इसका मतलब क्या था कि यार तुम इन दोनों जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें वही पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसे तुम छोटा करके सूक्ष्म करके ये लेके आए थे। तो यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा तुम्हें, यही बात तो थी। तो वही करा इन्होंने कि यार ये अभी हमें ज़ीरोज़ दिए थे तो ज़ीरोज़ से पहले फैक्टर निकाल लिया। कैसे निकाला, x की मतलब ज़ीरोज़ मतलब x = √5/3 था। तो अब यार ये वाला 5/3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया x - √5/3 = 0, ठीक है। वैसे सिमिलरली x की वैल्यू थी
x की वैल्यू थी माइनस का √5/3, तो ये इधर जाएगा तो बन जाएगा x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। तो यही दो फैक्टर बन गए, उनकी मल्टीप्लाई करी तो हमें वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो कुछ भी कर सकते हो यार, वो तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी सही है। वो तरीका यार मैंने इसलिए लिया क्योंकि यार फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं करा था, तो मैंने सोचा यार चलो यहाँ पे थोड़ा एप्लीकेशन हो जाएगी तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा भी कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो तुम। अब क्वेश्चन का रूट समझ आ गया क्या था, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, जैसा तुम्हें आंसर शीट में अपने लिख के आना है। तो गिवन क्या था, गिवन जीरोस गिवन थे ना हमें। क्या गिवन जीरोस थे वो, √5/3 और माइनस √5/3। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा हमारा, x प्लस √5/3 मल्टीप्लाई x माइनस √5/3 इक्वल टू, यार ये वही सेम बात है तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ 3x² - 5। ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हम इस पॉलिनोमियल से अपने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और फिर जो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा उधर से हम जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे। तो यार इसे लिख लो, उसके बाद डिवीजन की प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, चलो तो अब यार इसे डिवाइड करेंगे जब, तो ऑन डिवीजन क्या था हमारे पास, 3x² - 5 था, और जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो क्या गिवन है, 3x⁴ माइनस प्लस 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये हमें इससे डिवाइड करना था। ठीक है, चलो इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x²। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यार, बहुत छोटा है अभी। तो 3x² × x², इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x² मिलेगा, तो यहाँ बन जाएगा 3x⁴। इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x²। साइन चेंज होगा, प्लस माइनस, ये कैंसिल, इसे ऐसे ही एज इट इज कॉपी कर दो। प्लस का 3x² माइनस 10x माइनस 5। इसे और इसे फिर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 2x। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करिए तो 6x³ प्लस माइनस माइनस का 10x। तो ये प्लस ये माइनस, फिर ये कैंसिल, हमें मिल गया 3x² माइनस 5। यही पॉलिनोमियल बचा है, तो किससे +1 करना पड़ेगा। तो ये बन गया 3x² और ये बन गया -5। साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0। अब हमें यहाँ रिमाइंडर किसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। ठीक है, हमें मतलब है इससे कोशेंट से। तो कोशेंट याद रखना क्या है, x² + 2x + 1। इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यार पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो जो हमें कोशेंट मिला था QX, वो क्या मिला था, x² + 2x + 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसका मिडल टर्म करेंगे तो 2 और जीरोस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसका मिडल टर्म करेंगे तो 2 और जीरोस मिलेंगे। 2 जीरोस हमें पहले क्वेश्चन में गिवन थे, टोटल चाहिए थे 4। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो वहाँ से। ठीक है, तो मिल गए पूरे 4 जीरोस, क्वेश्चन ख़त्म। अब कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, कंसेप्ट क्या है कि हमने इसके ज़ीरोज़ उसके साथ कंसीडर करें, क्योंकि यार हमने जब हमने यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड था, डिवाइज़र था, उसे अपने डिविडेंड से डिवाइड करा तो यहाँ पे हमें क्वोशिएंट मिला। तो यार वो क्वेश्चन इसी का, तो वो क्वोशिएंट इसी का तो फैक्टर होगा। जो क्वोशिएंट मिला है वो इसी का तो फैक्टर होगा। तो अब जब वो इसका फैक्टर है तो मतलब इसके ज़ीरोज़ मतलब इसके ज़ीरोज़।
ठीक है, इतनी सी बात समझना। तो अब यार इसका सीधा सीधा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो फॉर ज़ीरोस क्यू एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 2 आ जाए तो x प्लस एक्स होता है। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बचेगा। ठीक, तो अब इसमें और इसमें कॉमन लेंगे पूरे में तो x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और इधर भी बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि a इंटू बी अगर 0 है तो इसका मतलब या तो a 0 है या b 0 है। तो एक बार a 0 रख लेते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1। तो यार b भी तो सेम ही है, तो b में भी तो x की वैल्यू -1 ही आएगी। तो फिर से एक बार b को 0 रख लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब जो हम आंसर लाइन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, hence required zeros are। अब यार बाकी -1 माइनस का अंडर रूट 5/3 और प्लस का अंडर रूट 5/3 यहाँ लिख लेना, तो मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 5/3 माइनस का अंडर रूट 5/3 माइनस का 1 कॉमा प्लस का 1। तो यार ये पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद यार हम इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन करेंगे, और वो जो यार 5th वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि यार वो थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जामिनेशन की तरफ से देखे तो वो कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यार एक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन है वो एकदम तुम्हारे डिवीजन एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट पूरा निचोड़ के ले आएगा, पूरा बूस्ट कर देगा एकदम, तुम्हें एकदम डिवीजन एल्गोरिदम वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यार वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यार होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।